हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में दिमाग में मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट के बारे में डर बसा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट का नाम सुनते ही बिल्कुल डर से जाते हैं। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट बाकी अदर सब्जेक्ट की तुलना में बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। लेकिन इसे इजी बनाने के लिए, इसकी ठीक तरह से पढ़ाई करने के लिए, लाइफ टाइम इसमें परफेक्ट बनने के लिए हमें कुछ बातों के ऊपर फोकस करना है, कुछ पॉइंट्स के ऊपर हमें फोकस करना है। क्या पॉइंट्स है इस वीडियो में हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। और मेरी आपसे भी सर रिक्वेस्ट रहेगी, चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, 9th 10th 11th 12th या फिर उससे हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स हो या फिर 9th क्लास से छोटे क्लासेस के स्टूडेंट्स हो, उन सभी के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। क्योंकि मैं जिन पॉइंट पे फोकस करने जा रहा हूं, जिन पॉइंट पे डिस्कस करने जा रहा हूं, ये पॉइंट्स हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स की पढ़ाई करता है। लुक हियर, सबसे पहला पॉइंट यहां पे लिया है मैंने थ्योरी का। अब आपको लगता होगा मैथमेटिक्स है, इसमें थ्योरी का क्या। देखिए स्टूडेंट्स, आप किसी भी क्लास में भी पढ़ते होंगे, 9th में 10th में 11th में या फिर 12th में या फिर हायर क्लासेस में आप पढ़ रहे हो। आपको पता है हर एक चैप्टर में मैथमेटिक्स का आप कोई भी चैप्टर उठा लो, हर एक चैप्टर में ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट हमें दिया रहता है। उस थ्योरेटिकल पार्ट को हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझ के लेना है। अगर आप 10th में पढ़ते हो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, अब ये लीनियर इक्वेशंस क्या है, ये टू वेरिएबल्स ऐसा क्यों कहा गया है, थ्योरेटिकल जो पार्ट है इसको हमें ठीक तरह से समझ लेना है। अगर आप 11th में पढ़ते हो, डिटर्मिनेंट चैप्टर है, तो इस डिटर्मिनेंट ये क्या है, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट क्या रहता है, ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट क्या रहता है, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट हमें समझ के लेना बहुत नेसेसरी है। अगर आप 12th में हो, 12th का मैट्रिसेस है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, भले इन चैप्टर में थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम है लेकिन उस थ्योरेटिकल पार्ट को हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझ के लेना है। सपोज मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस के अगर हम टाइप्स ही पता नहीं तो मैट्रिसेस हम ठीक तरह से पढ़ नहीं पाएंगे। डिफरेंशिएशन है, उसके रूल्स ही हमें पता नहीं तो उसे हम ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे। इंटीग्रेशन के मेथड्स हमें पता नहीं है तो इंटीग्रेशन चैप्टर हमें नहीं समझेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, यही थ्योरेटिकल पार्ट अगर हमें पता नहीं तो हम उसे ठीक तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। भले ही मैथमेटिक्स में थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम होता है लेकिन उस थ्योरेटिकल पार्ट को हमें बहुत अच्छी तरह से समझ के लेना है। अब ये कैसे समझना है, देखिए स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में बहुत ही अच्छी तरह से थ्योरेटिकल पार्ट दिया रहता है, चाहे वो आपका स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक हो या फिर चाहे आपका वो सीबीएसई का स्टेट टेक्स्ट बुक हो। किसी भी बोर्ड का आपका टेक्स्ट बुक जो है उस सब्जेक्ट का, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरह से वहां पे समझा के दिया रहता है। लेकिन उसके लिए हमें ठीक तरह से पढ़ना है। और देखिए स्टूडेंट्स, हमें सेल्फ स्टडी जो है इसकी हमें आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही हमें इंप्रूव करती है। टीचर्स, हम लोग यूट्यूबर रहेंगे, क्लास के टीचर्स रहेंगे, ये सभी आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन खुद को समझने के लिए सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरेटिकल जो पार्ट है, ये थ्योरेटिकल पार्ट हमने ठीक तरह से पढ़ के लेना चाहिए। वहां पे अगर कुछ वर्ड डिफिकल्ट है, सपोज मैं सेमी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूं, मुझे हर एक, मेरा माध्यम अगर मराठी है तो जो इंग्लिश वर्ड है उसका मराठी माध्यम में मुझे मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। जो भी वर्ड्स हमें डिफिकल्ट लगते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में, वहां पे हमने वहां मीनिंग लिख के रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी पार्ट को जब हम हमारे मदर टंग में, मातृभाषा में जब उसे हम समझ लेते हैं तो वो पार्ट बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझ में आता है और लॉन्ग लाइफ हमारे दिमाग में वो बात बैठी रहती है। तो इसलिए थ्योरेटिकल पार्ट हमें बहुत अच्छी तरह से समझ के लेना है। वहां पे जो डिफिकल्ट वर्ड है उसके मीनिंग्स हमें समझ के लेने हैं। जो टर्म्स है, टर्म्स के डेफिनेशन हमें पता होना जरूरी है। जो टर्मिनोलॉजी है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उन्हें बहुत अच्छी तरह से हमें समझ के लेना है। इसके लिए आपके फ्रेंड आपको हेल्प कर सकते हैं, आपके टीचर्स आपको हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेस आपके पास है, इंटरनेट पे आप उसे देख सकते हो, यूट्यूब पे हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के वीडियोस अवेलेबल है। अब देखिए, हर एक रिसोर्स को आप यूज करके आपके जो भी डिफिकल्टीज है, इन डिफिकल्टीज को हमें सॉल्व करके आगे बढ़ना है। नहीं तो एक आधा वर्ड का हमें मीनिंग पता नहीं है और हम आगे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थ्योरेटिकल पार्ट हमें बहुत अच्छी तरह से समझ के लेना है। फिर नेक्स्ट आता है फॉर्मूले। देखिए, फॉर्मूले तो हमारे मैथमेटिक्स में वेपन है। जैसे हमें लड़ाई लड़ने जाना है और हमारे पास हथियार ही नहीं है तो हम लड़ नहीं सकते। तो फॉर्मूले जो है, ये फॉर्मूले हमारे लिए वेपन है, ये शस्त्र का काम करते हैं।
हर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, हमारे एक स्पेशल नोटबुक होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं, ना फॉर्मूले लेकिन हमें मेथड्स पता है। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, फिर डिटर्मिनेंट मेथड या फिर क्रैमर्स रूल है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिख के रखने चाहिए। कुछ देखिए कुछ चैप्टर्स में आपको फॉर्मूले दिए रहते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना है तो वहां पे फॉर्मूला मेथड स्पेशल है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इन प्रकार के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए अगर ये मैं पॉइंट जो आपको बता रहा हूं सिर्फ ये मैथमेटिक्स के लिए यूजफुल नहीं है, ये अगर पॉइंट आप हर सब्जेक्ट को अप्लाई करोगे तो उस हर सब्जेक्ट का नॉलेज भी आप ठीक तरह से गेन कर पाओगे। हर सब्जेक्ट में आप खुद को इंप्रूव कर पाओगे, परफेक्ट बन पाओगे अगर इन पॉइंट्स को आप अदर सब्जेक्ट के साथ भी अप्लाई करते हो तो, ठीक है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन टाइप। देखिए आप किसी भी चैप्टर को उठा लो, वहां पे प्रॉब्लम की संख्या बहुत ज्यादा होगी, ठीक है ना, लेकिन प्रॉब्लम का अगर आप टाइप देखोगे तो हर चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 वेरिएशन के प्रॉब्लम होते हैं, टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है ना। आप किसी भी चैप्टर को उठा लो, सपोज अगर आपने डिफरेंशिएशन चैप्टर उठा लिया तो डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में नियर अबाउट 6 to 7 टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स के ऊपर डिपेंड है। जो 4 रूल हम 11th में सीखते हैं, फिर उसके बाद 3 थ्योरम्स हम 12th में सीखते हैं, तो 4 + 3 7 टाइप के प्रॉब्लम आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर में है। कोई भी चैप्टर आप उठा लो, क्लास 9 का एक आधा चैप्टर देख लो, क्लास 10 का चैप्टर, मैथमेटिक्स का कोई भी चैप्टर आप उठा के देखो, हर चैप्टर में मैक्सिमम 6 to 7 टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसे फैशन कहेंगे हम। ये 6 to 7 टाइप्स हमें ठीक तरह से जांच लेनी है, देखना है हमें ये 6 to 7 टाइप क्वेश्चंस कौन से हैं। भले नंबर्स चेंज होंगे, न्यूमेरिकल चेंज होंगे, प्रॉब्लम का लेकिन सॉल्व करने का मेथड वही रहेगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम फॉर्मूला मेथड अप्लाई करते हैं, भले आप बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले सकते हो, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे ना आप इस बात को। अगर देखिए हमने क्वेश्चन टाइप को ठीक तरह से पहचान लिया तो उन क्वेश्चन टाइप को उन क्वेश्चन टाइप को आंखों के सामने रख के हम किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन टाइप, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूं ये पूरे पॉइंट्स आप अदर सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, ये पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही आपको बताते हैं कि आपको पढ़ाई किस प्रकार की करनी है किसी भी। और ये पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए ये 5 पॉइंट्स आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। देखिए मैथमेटिक्स में अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हो, आप कौन सी भी क्लास में पढ़ते हो, 9th 10th 11th 12th MST CET JEE, जिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन करते हो, आप सीए में मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन करते हो, आप किसी भी क्लास का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन करते हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का आप प्रिपरेशन करते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PYQ जिसे हम कहते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको बताते हैं कि आने वाला क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का रहेगा, इस चैप्टर के ऊपर पर्टिकुलर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये कौन बताएगा आपको? पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। इसलिए पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमारे पास रहना बहुत जरूरी है। देखिए अगर हम 12 के बारे में सोचते हैं तो मैंने नियर अबाउट 12 पिछले 8 into 2 16 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैंने प्रिपेयर करवा के लिए, उसका एक सीरीज मैंने 12 के लिए स्पेशल चालू किया था, जो था कि हमें टारगेट 100 मार्क्स, हमें 100 मार्क्स एनईओ मैथमेटिक्स में लाने, तो उस प्रकार का सीरीज भी मैंने स्टार्ट किया है। ओके, तो देखिए हर एक सब्जेक्ट के लिए अगर इन पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर आप फोकस करते हो, और हमारे तो क्लास 10th 11th 12th तीनों भी क्लासेस के मैथमेटिक्स के पूरे वीडियो लेक्चर्स हमने हमारे चैनल पे अपलोड करके रखे हैं। ओके, तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे, और मैंने क्वेश्चन पेपर्स भी दे रखे हैं। और फिर उसके बाद है प्रैक्टिस। अब इस प्रैक्टिस के लिए वीडियो लेक्चर्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये 5वां जो पॉइंट है प्रैक्टिस। देखिए हर दिन मैथमेटिक्स के लिए कम से कम, मैं कम से कम बोल रहा हूं, कम से कम 1.5 आवर हमने निकाल के रखना चाहिए। बाकी आप अदर सब्जेक्ट का कितना भी प्रिपरेशन करते हो, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, 9th में पढ़ते हो, 10th 11th 12th MST CET JEE इन परीक्षा का आप
प्रिपरेशन करते हो, किसी भी क्लास, किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हो, किसी भी क्लास में आप पढ़ते हो, मिनिमम 1.5 आवर हमारा रहना चाहिए मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स का आपने प्रैक्टिस करके देखना चाहिए, यहां पे पेपर पेन वर्क ही आपने करना चाहिए। ओरली मैथमेटिक्स कभी भी आपने रीड नहीं करना चाहिए। ये थ्योरेटिकल पार्ट भी जब आप समझ के लेते हो तो वहां पे अपने हमारे खुद के पॉइंट्स रहने चाहिए। देखिए, हमने किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये हमें नोट्स प्रोवाइड करेगा, वो हमें नोट्स प्रोवाइड करेगा, इस यूट्यूब चैनल पर नोट्स मिलेंगे, इस वेबसाइट पर नोट्स मिलते हैं, ये बुक हमें लाना है, ठीक है, ये रिसोर्सेस आप यूज कीजिए, लेकिन हमारे खुद के नोट्स हमारे लिए हमने प्रिपेयर करके रखने चाहिए, क्योंकि ये जो आपके नोट्स रहेंगे, ये नोट्स आपको क्विक रिवीजन के लिए यूजफुल रहेंगे, ठीक है ना। मतलब लास्ट वाले जो दिन रहते हैं जहां पे हम बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, या फिर एग्जाम के बिफोर आपको प्रिपरेशन करके निकलना है, तो उस टाइम ये जो क्विक पॉइंट्स है ये आपको यूजफुल रहेंगे। वैसे तो मैंने मैथमेटिक्स के क्लास 12 के हर चैप्टर के देखिए शॉर्ट लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए हैं, तो उन शॉर्ट लेक्चर्स को भी आप ठीक तरह से देख लीजिए। हर साल हम नए नए शॉर्ट लेक्चर्स अपलोड करते हैं, हर साल हम नए नए वीडियो लेक्चर्स भी अपलोड करते हैं, तो देख लीजिए ये इन पूरे 5 पॉइंट्स पे अगर आप ठीक तरह से फोकस करते हो तो आप किसी भी सब्जेक्ट का बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो। ये सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए यूजफुल है ऐसा नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट को इसे अप्लाई कीजिए, बिल्कुल आप उस सब्जेक्ट में खुद को इंप्रूव कर सकते हो, उस सब्जेक्ट में आप परफेक्ट बन सकते हो, लेकिन इसके लिए इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना बहुत ही जरूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, भले उनका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन उनके साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो 5 पॉइंट्स है, इन 5 पॉइंट्स के ऊपर अगर आप ठीक तरह से फोकस करते हो, अच्छी तरह से फोकस करते हो, तो आप उस सब्जेक्ट के मास्टर बन जाओगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपको कहता हूं, तो इसलिए इन 5 पॉइंट्स पे अच्छी तरह से फोकस कीजिए। इन 5 पॉइंट्स को आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कीजिए, बिल्कुल उस सब्जेक्ट में आपको बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट मिलेगी, बहुत अच्छा उस सब्जेक्ट का आपका स्पीड रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, चाहे वो किसी क्लास में भी पढ़ता होगा, लेकिन उसके साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है, ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। वीडियो देखे बाद अवश्य कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगता है, और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो देखे बाद लाइक करना ना भूलिए, और कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो देखे बाद आपको कैसा लगता है। सच में आप इन पॉइंट्स के ऊपर बिलीव करते हो, इन पॉइंट के ऊपर फोकस करके आप इंप्रूवमेंट ला सकते हो, ये भी मुझे कमेंट में लिख के जरूर भेजिए, क्योंकि ये पूरे मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कहता है कि इन प्रकार के 5 पॉइंट्स के ऊपर अगर आप फोकस करते हो तो निश्चित रूप से आप किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी पा सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट ला सकते हो, भले आप उस सब्जेक्ट में वीक होगे, और बाकी तो हम लोग आपके मदद के लिए 24/7 अवेलेबल है। कोई भी सब्जेक्ट टीचर, आपका स्कूल का सब्जेक्ट, आपके स्कूल के सब्जेक्ट टीचर्स, आपके कॉलेज के सब्जेक्ट टीचर्स, ये हमेशा अवेलेबल है आपके लिए, आपको मदद करने के लिए हमेशा रेडी है, हम है, बहुत सारे रिसोर्सेस आपके पास है, लेकिन इन 5 पॉइंट्स के ऊपर अच्छी तरह से आप फोकस कीजिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।